आपको याद होगा मित्रों 2018 की ये बात है। कठुआ में एक रेप कांड हुआ था जिसके ऊपर बॉलीवुड के लोग तख्तियां पकड़ के खड़े हो गए थे। आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन। और दुनिया भर की मतलब मंदिर को भी ट्रैक कर लिया गया था। सही तरीके से बोला जाए तो हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश रची गई थी। और उस समय बॉलीवुड के लोग, मीडिया के लोग, लिबरल्स और सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत की बात करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी, सब के सब लग गए थे हिंदू धर्म को बदनाम करने में। लड़की को जो इंसाफ था वो तो साइड में रह गया था। और कठुआ की जो विक्टिम थी उसके नाम पर शैला रशीद जेएनयू गैंग ने खूब सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। एंड कठुआ कांड के नाम से सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड इन लोगों ने इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की। और आज यही लोग उठ के कह रहे हैं कि वो अरब के ठुल्ले कंट्री इंडिया को क्यों बदनाम कर रहे हैं। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। अब यहाँ पर इन चोर चोर मौसेरे भाइयों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोगली जमात जो कि कठुआ कांड के ऊपर बहुत फुदक रही थी, बहुत उछल रही थी। हैदराबाद में एक कांड हुआ है 28 मई को, जहां 17 साल की लड़की पार्टी अटेंड करने जाती है। वहां से उस लड़की को एक गाड़ी में डाल करके ले जाया जाता है और गैंगरेप होता है। और जो लोग अक्यूज्ड हैं उनमें एक है ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM की पार्टी का कोई MLA, उसका लड़का। एंड जिस गाड़ी में ये सारी वारदात हुई वो गाड़ी बिलोंग करती है वक्फ बोर्ड को। अब ये वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये क्या करते हैं, इसके बारे में आप गूगल पे जाइए, आपको आराम से सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। एंड जब आपको डिटेल पता चल जाए उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि वो तमाम लोग जो कि तख्तियां पकड़ के खड़े हो गए थे, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग एन हिंदू, रेप हैपेंड इन मंदिर, इस तरह से जो तख्तियां लेकर के खड़े हो गए थे, अब वो तमाम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं तख्तियां लेकर के? आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ वक्फ बोर्ड, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, रेप हैपेंड इन मुस्लिम्स कार, ये वो इस तरह की जो बातें। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अगर ये रेप यूपी में हुआ होता, जैसे उन्नाव में तो डेरा डाल लिया था इनने, प्रियंका गांधी ने और तमाम पॉलिटिशियंस और लीडर्स एंड उनके साथ साथ मीडिया, बॉलीवुड, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया यूपी में रेप कैसे हो गया, यूपी में कैसे हो गया, ओ माय गॉड जंगल राज है, ये है वो है। लेकिन यहाँ शरद पवार के ऊपर एक वो केतकी करके एक्ट्रेस है, उसने कुछ पोस्ट कर दिया तो उसको 30 दिन से जेल में डाल रखा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की माला जपने वाले वहां पर मुंह में दही जमा कर बैठ गए। अब ये हैदराबाद में ये जो रेप कांड हुआ है इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड वो तख्ती पकड़ गई जो कि कठुआ केस के टाइम बहुत उछल रहा था, यहाँ पर मुंह में दही जमाकर इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई भी ढूंढने से दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, आपका क्या रिएक्शन है इस हैदराबाद गैंगरेप के ऊपर, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा यही केस अगर यूपी में या MP में, गुजरात में हुआ होता तो अब तक ये 10 दिनों से नेशनल न्यूज बन चुका होता और कोई खबर टीवी पर नहीं आ रही होती। लेकिन हैदराबाद यानी तेलंगाना में अभी नॉन BJP गवर्नमेंट है एंड वो सो कॉल्ड मीडिया, जैसे लोग सच्चा पत्रकार या सच्चा मीडिया हाउस बोलते हैं, उन लोगों को ये सारी चीजें यहाँ दिखाई नहीं देती है। उन्हें तो ये सारी चीजें सिर्फ यूपी में दिखाई देती। जैसे रवीश द कुमार को लखनऊ बन गया लाश नऊ, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा रचे थे इन लोगों ने, याद है ना आपको? तो अगर अब भी इन लोगों का असली चेहरा आपको नहीं दिख रहा भाई साहब, तो या तो आप लोग खुद दोगले लोग हो या फिर आप लोग ये NDTV देखकर, रवीश कुमार की बातें सुनकर, स्वरा वगैरह को सुन सुनकर आपका खुद का दिमाग भूसे में कन्वर्ट हो चुका है। सीधी बात, नो बकवास। खैर, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये वारदात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये कांड हुआ था 28 मई को, आज हो चुकी है 8-9 जून, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन अबाउट द दोगलापन ऑफ द मीडिया एंड सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार जो इस मैटर को, इस मुद्दे को सिरे से इग्नोर कर रहे हैं। और अभी कोई चुनाव भी नहीं है ना, अदरवाइज चुनाव होता तो प्रियंका गांधी पहुंच चुकी होती, क्योंकि ये गांधी परिवार तो सिर्फ चुनाव के टाइम ही बाहर निकलता है ना। तो ये चीज भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लड़की हो, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़की के हक की बात कभी नहीं कर सकती हूँ। ये फंडा है प्रियंका गांधी का। बट लेट्स प्रे एंड होप कि ये जो हैदराबाद की जो विक्टिम है इसे न्याय मिले और गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा मिले। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।